नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो कक्षा 12 की पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट, उसका चौथा अध्याय विषय 4 और इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। और इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इस अध्याय के, उनको हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। यानी कि जो बौद्ध संघों में लोग रहते थे, उन लोगों के संघ में रहने के कुछ नियम बनाए हुए थे और उन नियमों का संग्रह किस में किया गया था। पहला ऑप्शन है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक और चौथा है दीपवंस। तो इसका सही उत्तर होगा विनय पिटक। जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ संघ में रहते थे, उनके लिए नियम विनय पिटक में बनाए गए थे। सुत्त पिटक, देखिए, जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु के बाद वैशाली में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में बुद्ध के जो शिष्य थे, उन शिष्यों के द्वारा इनकी जो शिक्षाएं थी या इनके विचार थे, उनको संकलन किया गया और उनको त्रिपिटक का नाम दिया गया, त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक क्या हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या लिखा गया है? जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, उनको सुत्त पिटक में सम्मिलित किया गया है। विनय पिटक संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए जो नियमों का संग्रह था, वो किस में था? विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार, इन विचारों का संग्रह था। एक बार पुनः देखते हैं। सुत्त पिटक, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, उनको सुत्त पिटक में संग्रह किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम थे और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह था। तो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक थे। इनका संकलन बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया था। निम्नलिखित में से जैन धर्म के पंच महावर्तों में सम्मिलित नहीं है। चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह करना। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? पंच महावर्तों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा धन संग्रह करना, धन का संग्रह नहीं करना। ये पंच महावर्तों में है। जो पंच महावर्त हैं, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं और इनमें धन संग्रह करना ये पंच महाव्रतों में सम्मिलित नहीं है। जैन मान्यता के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? यहाँ पे याद रखना, जैन धर्म के अनुसार पूछा गया है कि जन्म और पुनर्जन्म किसके कारण से होता है? तो भक्ति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, कर्म के द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जैन धर्म में जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन दर्शन में कर्म के अनुसार ही माना गया है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? चौथा क्वेश्चन है, वर्धमान, शाक्यमुनि, सिद्धार्थ और गौतम। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है।
बुद्ध है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। तुम सब, अगला बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यह कथन किसका है? एक बार दोबारा देखते हैं। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। किसका है ये कथन? महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, कबीरदास। तो यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महात्मा बुद्ध हैं और इनका जो कथन था वो हमने देखा था। ये कथन है इनका कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। किसका कथन था? महात्मा बुद्ध का कथन था। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? आम्रपाली, प्रजापति गौतमी, महामाया और सुनंदा। तो जो बौद्ध संघ में थे उनमें महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणियों को संघ में रहने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे। उन प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। और इनके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दी। और जो पहली महिला थी वो थी बुद्ध की मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। और बुद्ध की महामाया बुद्ध की माता का नाम था। चैत्य, देखिए चैत्य क्या होते हैं? 100 दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़े यह टीले किस चैत्य के रूप में जाने गए? देखिए दोबारा देखते हैं। चैत्य क्या है? 100 दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। यानी कि जो 100 दाह के बाद में शरीर के कुछ अवशेष थे उनको टीलों पर सुरक्षित रख देते थे और जो अंतिम संस्कार से जुड़े यह टीले चैत्य के रूप में जाने गए हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थान। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थान हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? यहाँ पर बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। बोध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया नामक स्थान पर। सारनाथ, यहाँ पर बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। और कुशीनगर में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो प्रमुख स्थान हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं और इन प्रमुख स्थानों को भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा सांची पर लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? सांची पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक पुस्तक लिखी। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आप जानते हैं। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो कौन सी थी? इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन मैनुअल, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि और भिल्सा टॉपस। तो इसका सही उत्तर होगा भिल्सा टॉपस। यह पुस्तक किसने लिखी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी थी। और कब लिखी? 1854 में लिखी।
अब हम बुद्ध के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ। हमने स्लाइड में देखा था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो एक ज्योतिष ने बुद्ध के बारे में यह घोषणा की थी कि या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। सन्यासी की बात सुनकर इनके पिता चिंतित हो गए और उन्होंने बुद्ध को महल से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह हुआ और वो यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा के साथ बुद्ध का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद इनको राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब राहुल नाम का पुत्र हुआ तो बुद्ध ने कहा था कि मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई है। क्या कहा था राहुल होने के बाद? कि मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई है। एक दिन बुद्ध अपने सारथी को लेकर नगर भ्रमण के लिए जाते हैं और जैसे ही नगर भ्रमण के लिए गए, बुद्ध ने पहला जो दृश्य देखा वो एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी कमर झुकी हुई थी और वो एक लकड़ी के सहारे से चल रहा था। ऐसा दृश्य देखकर बुद्ध आंतरिक रूप से व्यथित हो जाते हैं। बुद्ध ने ऐसा दृश्य जीवन में पहले नहीं देखा। इसके बाद जब वो और आगे बढ़ते हैं तो बुद्ध ने दूसरा दृश्य देखा। एक बीमार व्यक्ति था जो अपनी बीमारी के कारण परेशान था। बुद्ध ने ऐसा पहले नहीं देखा था और बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि यह क्या है? तो सारथी ने कहा यह एक बीमार व्यक्ति है। बुद्ध ने कहा क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा अवश्य। इसके बाद जो अगला दृश्य देखा बुद्ध ने, वो एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार था, लाश थी और बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके परिजन विलाप कर रहे हैं। जब यह दृश्य देखा तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यह क्या है? तो सारथी ने जवाब दिया कि यह एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसने कहा क्या मेरी भी मृत्यु होगी जीवन में? सारथी ने कहा यह शाश्वत सत्य है। आगे बढ़ते हैं और बुद्ध ने जो चौथा दृश्य देखा वह दृश्य था एक सन्यासी का जो प्रसन्न चित्त था, खुश था और ईश्वर की भक्ति कर रहा था। जब सन्यासी को प्रसन्न चित्त देखा तो सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि सन्यास का रास्ता अपनाएंगे और उन्होंने अपने इस जो संकल्प लिया था इसको आगे बढ़ाया। और एक दिन रात्रि के समय में वो गृह त्याग कर देते हैं और बौद्ध धर्म में यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अपने उपदेश देते हैं और जीवन पर्यंत उपदेश देते रहते हैं और 483 ईसा पूर्व उनको महापरिनिर्वाण यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और वो जगह थी कुशीनगर।